जय हिंद एवरीबॉडी एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। दिस इज़ आर्या श्री सोलंकी और लास्ट मिनट रिवीजन में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी हाफ ईयरली मैगज़ीन, उसके कंपाइल्ड वर्जन इन द रिवीजन फॉर्मेट। मैंने पूरी हाफ ईयरली मैगज़ीन को अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है और हम उन अलग अलग कैटेगरीज़ को इन डेप्थ समझेंगे, जिससे कि आपको पूरा का पूरा मैगज़ीन का डिटेल्ड नॉलेज एक ही लेक्चर में आपको अवेलेबल हो जाए। सो इन दिस लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आजकल कितना ज़्यादा पेपर में देखी जा रही है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है थोड़ा सा साइड में रहूँगी, जिससे आपको ईजीली पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो विजिबल रहे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहली गवर्नमेंट स्कीम पर हम चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की। अभी जो विद्या लक्ष्मी स्कीम है बच्चों, ये बेसिकली एक ऐसा नया इनिशिएटिव है सरकार का जो शुरू किया गया है, जिससे बच्चों को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके विद द हेल्प ऑफ इजी लोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मेरिटोरियस बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो एलिजिबिलिटी मीट करते हैं, उन्हें गारंटर फ्री लोन्स मिलेंगे ट्यूशन फीस के लिए टॉप रैंकिंग पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, जो कि निर्फ के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप रैंकिंग में हैं, उनमें एडमिशन के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही 8 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मात्र 3% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, है ना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज जब हम प्राइवेट लोन्स की बात करते हैं, स्पेशली एजुकेशन लोन्स, तो 13% मिनिमम एजुकेशन लोन इंटरेस्ट होता है जो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दिस थिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, फॉर लोन्स अप टू 7.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं 75% क्रेडिट गारंटी के थ्रू कवर्ड रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, इतनी सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं अगली स्कीम पर। नेक्स्ट स्कीम है नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी ये जो स्कीम है बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा शुरू की जा रही है और ये इसीलिए की जा रही है ताकि महिलाओं को एम्पावरमेंट मिले। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से वो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर एक पूरा का पूरा एम्पावरमेंट डिराइव कर सकें थ्रू टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ड्रोन। ठीक है, तो ड्रोन दीदी, दीदी लिखा हुआ है तो आप उसे समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट का डेफिनेटली कुछ होगा। और नमो ड्रोन दीदी है तो ध्यान से एक बार इसको रखिएगा दिमाग में कि दिस इज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ओके, चलिए अब यहाँ पे 14,500 महिलाओं को जो है ड्रोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं सरकार की मदद से, और इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट लग रहा है 1261 करोड़ रुपीज़। आगे देखिए इसकी डिटेल्स। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है 80% तक की ड्रोन की कॉस्ट कवर कर रहा है, जो प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप में 8 लाख रुपए तक का एक बोलते हैं ना अपर कैप लगा दिया जाता है हर बेसिकली इन्वेस्टमेंट रेंज में, कि गवर्नमेंट जो है पर फैमिली और पर हेल्प ग्रुप इतना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देने को तैयार है, वहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा फॉलो होता है। नेक्स्ट आप देखिए कि नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू भी यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस स्कीम से जुड़ी हुई हैं, जिसके माध्यम से ना ही केवल उन कंपनीज़ को एक्सपोजर मिलेगा बल्कि महिलाओं को भी। आगे चलते हैं, आई होप यहाँ तक आपको स्कीम समझ में आई हो। नेक्स्ट स्कीम है जलवाहक स्कीम। ठीक है, तो जलवाहक स्कीम जो है बच्चों, ये लॉन्च किया जा रहा है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल और इन सब के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलवाहक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि पानी से संबंधित है। जल इज़ अनदर वर्ड फॉर वाटर। ठीक है, तो जलवाहक स्कीम मतलब हमारे जितने भी वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट है, उनसे संबंधित ये स्कीम है हमारी। और इसमें जो है लॉन्ग हॉल कार्गो मूवमेंट्स जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदियों में, उसके ऊपर ये जो स्कीम है वो इंसेंटिवाइज करेगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं आगे चल के कि ये जो वेसल्स हैं ये NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 और हमारे ये जो नेशनल NW2 जो है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वाला, तो NW1 गंगा नदी जी का है, NW2 ब्रह्मपुत्र नदी का है और NW16 बराक नदी का है। इन तीनों पर ही जो वेसल्स ऑपरेट होंगे
जो कि अलग अलग पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं, कोलकाता, पटना, वाराणसी और गुवाहाटी को इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से, जिसे IBPR कहते हैं, उस पर ये पूरी स्कीम लागू होती है। ये स्कीम पूरी 3 साल तक इफेक्ट में रहेगी और इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और उसके साथ साथ इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम पे बच्चों, TB एलिमिनेशन कैंपेन। तो ये जो TB एलिमिनेशन कैंपेन है, नाम से पता पड़ रहा है, TB मतलब ट्यूबरक्लोसिस। तो भारत अभी फोकस कर रहा है टू एलिमिनेट एंड इरेडिकेट ऑल द डिसीजेस। तो हम बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इंडिया में अपनी बहुत ज़्यादा रूट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन बीमारियों की जड़ें हमारी इंडियन सोसाइटी से, हमारे लोगों से हटाने के लिए हम अलग अलग कैंपेन्स चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल TB इरेडिकेशन कैंपेन। तो ये जो स्कीम है बच्चों, ये पूरा का पूरा TB एलिमिनेट करेगी, यानी ख़त्म करेगी, है ना, पूरा भारत के जड़ से। 100 दिन का ये कैंपेन है जो कि करा जा रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा। और ये मेन इसका एम्फोसिस है पंचकुला, हरियाणा। इस इनिशिएटिव में 347 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बच्चों, 33 राज्य, ये क्या है, 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हाँ, 33 राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला के 347 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इन सब में नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है NTEP के माध्यम से ये TB एलिमिनेशन के प्लान्स चल रहे हैं। बेसिकली उनका गोल है कि भारत 2025 तक TB फ्री हो जाए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 2030 है। हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट 25 में ही पूरा हो जाए। इसी की हाइलाइट्स हैं, इसी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि TB ऑलरेडी हमारी 17.7% से रिड्यूस हो गई है। इसी के साथ हमारी जो डेथ्स हैं TB के कारण वो भी रिड्यूस हो गई हैं 21.4% तक। इसी के साथ निक्षय सपोर्ट स्कीम जो है उसने 3,338 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि TB के पेशेंट्स की मदद हो सके। और निक्षय पोषण जो है उसके थ्रू भी बहुत सारे पैसे इंसेंटिवाइज किए गए हैं TB पेशेंट्स को, ताकि वो प्रॉपर डाइट ले सकें जिससे उन्हें न्यूट्रिशन बना रहे, ठीक है। इसी में प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान भी है जो 2022 में लॉन्च हुआ था, इसका ईयर याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, ABPMJAY ये स्कीम है हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई, जो कि सारे सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 70 या उससे ज़्यादा है तो उन्हें कवर करने के लिए की जा रही है। ABPMJAY का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। किस चीज़ के लिए बच्चों? ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। प्लीज़ रिमेंबर दैट जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70 या उनके अबाव हैं, उनको सपोर्ट और उनके केयर वेलफेयर के लिए ये स्कीम शुरू की गई है, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव में जो है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है 5 लाख रुपीज़ का पर फैमिली, ठीक है, स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन्स हु आर 70 और अबाउट। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद सीनियर सिटीजन्स जो हैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खुद के लिए, तो उनको अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखना, उनकी अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे देखिए, जो भी बेनिफिट्स रिसीव करेंगे दूसरी पब्लिक हेल्थ स्कीम से, वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें प्लान चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और ये पूरे विश्व की लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे सवाल आ जाता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सा है, तो दैट इज़ ABPMJAY, ओके बच्चों, फॉर सीनियर सिटीजन। आगे चलेंगे मिशन मौसम के बारे में। तो मिशन मौसम भी हमारी ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, ये गवर्नमेंट स्कीम हमारी बेसिकली किस लिए आई है? मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू आई है, अर्थ साइंसेस के थ्रू आई है, और ये इसीलिए आई है ताकि हमारी जो वेदर फोरकास्टिंग है वो और अच्छी, बेहतर और प्रिसाइज हो सके। इसमें हमने 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और इसके माध्यम से हम हमारा जितना भी वेदर फोरकास्टिंग है, क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें हैं, डिज़ास्टर और ये सारी चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करके बताते हैं सभी को, वो और ज़्यादा बेहतर और प्रिसाइज और करेक्ट कर पाएँ। क्योंकि मौसम जो है ना, जो वेदर है, वो केवल इसलिए नहीं होता ताकि लोगों को बता सके कि बारिश आने वाली है या नहीं, वो इसलिए होता है ताकि बहुत सारी चीज़ें जो इस पर रिलाई करती हैं वो स्मूथली फंक्शन कर पाएँ, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, भारत का वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड साइंस और रिसर्च के लिए ये पूरा का पूरा हमारा मिशन मौसम है। आगे देखिए, बायोराइड स्कीम, नाम से पता पड़ रहा है बायोराइड मतलब कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल वेस्ट जो होते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, उनके आसपास रिवॉल्व करती हुई कोई सी स्कीम होगी। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने ये डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो पूरी बायो राइट स्कीम है उसे अप्रूव किया है, जिसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है बच्चों, अब ये जो है बेसिकली इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा बायोटेक्नोलॉजी का, इसके साथ साथ बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री होगी, इसमें इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमारी एग्रीकल्चरल या बायोलॉजिकल चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टेक्नोलॉजी को भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है एकदम से, बहुत बच्चे हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके रिसर्च के लिए, उसकी बेसिक ग्रोथ के लिए ये पूरी स्कीम लाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, एग्री श्योर स्कीम। अभी जो एग्री श्योर स्कीम है ये बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लॉन्च की गई, और ये इसलिए लॉन्च की गई ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है, तो एग्रीकल्चर अभी भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है, बजाय इसके कि हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं। तो अगर एग्रीकल्चर में हम मॉडर्नाइज टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा, बट उनको ये सब चीज़ें पता पड़े, है ना, उसका भी कोई इंतज़ाम गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए एग्री श्योर स्कीम, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को आज तक नहीं पता है कि किस प्रकार से नई चीज़ें उनकी और मदद कर सकती हैं उनकी एग्रीकल्चर बेटर करने में। तो यहाँ देखिए जो स्कीम है 75 करोड़ ब्लेंडेड कैपिटल इनिशिएटिव के साथ काम कर रही है, और सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 के अंदर है ना, कैटेगरी 1 नहीं, कैटेगरी 2 ध्यान रखेंगे। इसी के साथ इसमें 250 करोड़ रुपीज़ भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, और नाबार्ड के द्वारा भी, और बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ के द्वारा भी। ये साथ में अपने ग्रीनथॉन अवार्ड्स भी फीचर कर रहा है, जिससे जितने भी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स हैं या जो भी सॉल्यूशन ला रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, उन्हें मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिले। आगे चलते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है बच्चों यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया मिशन है, जिसमें 2817 करोड़ का बजट है, और इसमें 1940 करोड़ का सेंट्रल कंट्रीब्यूशन भी है। ये जो मिशन है इसका उद्देश्य है डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, जिसमें डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे भी शामिल होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसके की कंपोनेंट्स देखेंगे। एग्री स्टैक एक फार्मर सेंट्रिक DPI है जो कि सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करती है बच्चों, जिसमें रजिस्ट्रीज भी शामिल है फार्मर्स की, ज़मीन की और क्रॉप्स की। इसी के साथ एक फार्मर ID जो कि फार्मर्स की यूनिक डिजिटल ID नंबर होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी इसमें शामिल है, और प्रोफाइल मैपिंग भी सॉइल की प्रोफाइल मैपिंग ना केवल किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बल्कि एक पूरी जगह के सर्वे और उस जगह की डेवलपमेंट, सॉइल डेवलपमेंट को समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है ना। चलिए आगे चलेंगे। बीमा सखी योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था LIC के साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, जिसमें 2 लाख महिलाओं जो कि हरियाणा पानीपत की हैं उन्हें ये बेसिकली फाइनेंशियल एड के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक स्टाइपेंड बेस्ड प्रोग्राम है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा 3 साल तक उन महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है और जिन्होंने अपना 10वीं का एजुकेशन कंप्लीट कर रखा है। पहले साल में इन्हें 7,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, दूसरे साल से 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे साल में 5,000 रुपये प्रति माह। आगे चलेंगे। स्वामित्व स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व स्कीम के थ्रू जो है हम मैपिंग कर रहे हैं हमारे विलेज एरियाज़ की, जिससे हमें एक प्रॉपर अंदाज़ा लगे कि किस प्रकार से हमारा विलेज डिस्ट्रीब्यूशन है और हम क्या कर सकते हैं उनका बेहतर डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे बेसिक होता है प्रॉपर मैपिंग, ठीक है, उसी के लिए हमने ये स्वामित्व स्कीम लाए हैं। आगे चलेंगे तो इसमें जो है आगे चलेंगे तो इसमें देखिए कि ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन है ना, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन है। साथ ही जितने भी ऐसे लैंड्स हैं जहाँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं उनका भी रिजोल्यूशन होगा। साथ ही जितने भी ई डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इसमें शामिल होगी, इसमें 57 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो कि 46,351 विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 10 राज्यों के और 2 यूनियन टेरिटरीज़ के।
ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है खुद में। प्रॉपर्टी कार्ड जनरेशन जो है बच्चों, ये 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड जो है जनरेट किए गए हैं 1.53 लाख विलेजेस के लिए, ताकि हर एक विलेजर को उनका प्रॉपर प्रॉपर्टी कार्ड मिले, जिससे जितने भी प्रॉपर्टी वाले लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, वो भी रिजॉल्व हो जाए और एक प्रॉपर प्रिसाइज और करेक्ट विलेज मैपिंग हमें मिल सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड्स तो हमने देख लिया। बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। अब भारत, इंडिया, यहाँ पर बाल विवाह जो है बहुत समय से प्रथा चली आ रही है। हालांकि कम प्रथा जो है थोड़ी कम होती जा रही है, दिन पर दिन हम देख रहे हैं इसके इफ़ेक्ट कम हो रहे हैं, कम केसेस दिख रहे हैं, पर अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इसीलिए ताकि जो कम उम्र में विवाह हो जाते हैं बच्चियों के और बच्चों के, जिनसे उनकी लाइफ पर गलत नुकसान पड़ता है, असर पड़ता है, वो उनके साथ ना हो। तो चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल बनाया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे जो भी सिटीजन जिनको पता हो कि कहीं पर चाइल्ड मैरिज हुई है उसे वो रिपोर्ट कर सके, जिससे कि जिन्होंने चाइल्ड मैरिज करवाई है उन्हें सज़ा मिल सके और ये कभी आगे ना हो। इसी के साथ ये जो पोर्टल है ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 पे बेस्ड है, जिसके थ्रू ये इस्टेब्लिश्ड है कि 18 साल जो है, 18 साल से कम उम्र की महिला लड़कियां और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी नहीं की जा सकती है ना। अगर कोई बालक 21 साल या उससे कम की उम्र का है तो वो शादी के लिए एलिजिबल नहीं है, ओनली आफ्टर 21, एंड लड़कियों के लिए इट इज़ 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो इम्प्रूव हुआ है। 2014 में, 2015 में था 918:1000, अभी है 930:1000, यानी कि 918 महिलाओं पे 1000 पुरुष और यहाँ पे 930 महिलाओं पे 1000 पुरुष, तो इम्प्रूव हुआ है डेफिनेटली। आगे चलते हैं, क्रूज़ भारत मिशन। अभी जो क्रूज़ भारत मिशन है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं वाटरवेज और क्रूज़ से कनेक्टेड है। ये इसलिए ताकि भारत का जो क्रूज़ सिनेरियो है वो और बेहतरी की तरफ जाए, जिससे हमारा जो क्रूज़ रिलेटेड टूरिज़्म है, वाटरवेज रिलेटेड टूरिज़्म है, वो और बड़े, है ना। तो टूरिज़्म से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं वो हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रूज़ भारत मिशन जो है वो इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि टूरिज़्म बढ़े। क्रूज़ का 3 फेजेस में और 3 सेगमेंट्स में इम्प्लीमेंट और कवर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्रूज शिप एम्प्रेस के द्वारा अनवील किया जाएगा मुंबई पोर्ट पे, और ये 5 साल में जो है अपना ग्रोथ अचीव करेगा 2029 तक। फेज़ 1 जो है बच्चों ये है कि भैया हम किस प्रकार से मास्टर प्लानिंग और स्टडीज़ कर सकते हैं क्रूज़ को बिल्ड करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए। फेज़ 2 है जिसमें हम क्रूज़ के नए नए टर्मिनल्स का डेवलपमेंट करेंगे। फेज़ 3 है जो फाइनल फेज़ होगा, जिसमें हम सभी डेवलपमेंट्स को इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अब इसका टारगेट यही है कि हम पैसेंजर्स का नंबर बढ़ाएं क्रूज़ टूरिज़्म के लिए। दूसरा, इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल्स को भी बढ़ाएं। तीसरा कि रिवर क्रूज़ टर्मिनल्स को भी बढ़ाएं, जिससे कि क्रूज़ टूरिज़्म बढ़े, है ना। आगे चलेंगे यहाँ पर जो की क्रूज़ सेगमेंट्स है ओशियन और हार्बर क्रूज़ के, तो ये ओशियन क्रूज़ और हार्बर क्रूज़ और कोस्टल क्रूज़, रिवर क्रूज़ सब कवर करेगा। साथ ही ये देखिए रिवर और इनलैंड क्रूज़ और आइलैंड क्रूज़, सारे टाइप के क्रूजेस ये कवर करेगा। आगे चल के देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, अभी जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है ये लॉन्च हुआ था बच्चों 12 सितंबर 2019 को, और ये SMF यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 3000 रुपीज़ मंथली पेंशन जो है वो किसानों को मिलेगी। ठीक है, आफ्टर रीचिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वो अभी से इसमें एनरोल कर सकते हैं, ताकि तब जाके उन्हें एक थोड़ा, भले ही 3000 इतना ज़्यादा नहीं है पर फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 3000 रुपये प्रति माह 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के किसानों को मिलेंगे। इसकी की डिटेल्स ये है कि अभी जो है 55 से लेकर 200 रुपये प्रति माह जमा करने पड़ेंगे 18 से 40 वर्ष की उम्र में। उसके बाद 60 साल की उम्र में हर महीने 3000 रुपये किसानों को मिलने लगेंगे। यहाँ पे LIC के साथ मिलकर ये पूरा मैनेज किया जा रहा है। CSCs और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी उन किसानों के लिए जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का कल्टीवेबल लैंड है, और लैंड रिकॉर्ड्स उनके अगस्त 1, 2019 तक जो है उन लैंड रिकॉर्ड्स के अनुसार 2 हेक्टेयर तक का कल्टीवेबल लैंड है। आगे देखिए
अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को 50% मिलेगी पेंशन की, यानी कि 1500 रुपये, है ना। हो सकता है कि कोई पत्नी किसान हो तो उनके पति को मिलेगी, मतलब स्पाउस इन जनरल, उनके स्पाउस को 1500 रुपये प्रति माह, मानी 50% ऑफ द पेंशन मिलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन में बिहार सबसे आगे रहा, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी इन रजिस्ट्रेशन में शामिल है। आगे देखिए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल सीड्स, है ना, NMEO ऑयल सीड। अभी जो नेशनल मिशन है बच्चों एडिबल ऑयल और ऑयल सीड का, ये भी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हुआ है। इसमें 10,103 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है जो कि 7 साल तक रहेगा। ये इनिशिएटिव फोकस करता है कल्टीवेशन उन ऑयल सीड्स का जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, जैसे ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड सेसमम। ये ना ही केवल भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड में है बल्कि बाहर भी बहुत डिमांड में है, तो इससे भारत का सप्लाई तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, है ना। तो ये जो मिशन है बच्चों, ये प्रोडक्शन बढ़ाता है ऑयल सीड्स का, इसी के साथ हमारा एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ये सभी इसमें बढ़ते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन हमने टारगेट ले रखा है कि प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, हमारा डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन हमें ले जाना है 25.45 मिलियन टन्स तक, ठीक है। इसी को सपोर्ट करने के लिए एक साथी पोर्टल भी है जिसका फुल फॉर्म है सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब ये जो बच्चों अभियान है, महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे जो कि 80,000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट तक जाते हैं हज़ारीबाग झारखंड में। ये प्रोजेक्ट जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड उनके बढ़ाने के लिए है। आगे देखेंगे, इसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, इसका बजट है 79,156 करोड़ और इनिशिएटिव का फोकस है कि जितने भी ट्राइबल लोग हैं 63,843 विलेजेस में, उन सभी ट्राइबल लोगों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब्स इन जनरल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, सभी को लेकर। यहाँ पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स भी शामिल हैं जो कि ऐसे स्कूल्स हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रहते हैं और यहाँ पर मेन फोकस में रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी और उनके बच्चे, और उनको क्वालिटी एजुकेशन एट मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट। दिस ऑल्सो कम्स अंडर दिस स्कीम एज वेल। आगे देखो, PM ई ड्राइव स्कीम। अब ई ड्राइव स्कीम जो है बच्चों, ये 10,900 करोड़ का बजट अपने में रखी हुई है 2 साल की कैपेसिटी में, और ये जो स्कीम है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इनकरेज करने के लिए बनाई गई है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज़्यादा मार्केट में आएँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है व्हेन इट कम्स टू नेचर, है ना ग्लोबल वार्मिंग होती है, ना इसके कोई नेगेटिव टॉक्सिकेंस हैं जो कि हवा को पोल्यूट करते हैं, ना ही इसका कोई डैमेज है, ना ही महंगा पेट्रोल या डीजल हमें इसमें भरवाना पड़ता है। तो ये लोगों के लिए और आसपास की सराउंडिंग के लिए और देश के लिए, सभी के लिए लाभकारी है। तो यहाँ पे देखो, PM ई ड्राइव स्कीम में 10,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्कीम है, लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील के द्वारा, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये हमारी आज की आखिरी स्कीम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो और भी थोड़ी बहुत 2-3 एक्स्ट्रा स्कीम है एज इन होमवर्क मैंने इस PDF में ऐड करके रखी है। हमारी सारी स्कीम्स कवर हो गई हैं। इसके बाद सिर्फ 2-3 एक्स्ट्रा स्कीम्स हैं जो आप खुद पढ़ के समझेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा पता पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा स्कीम्स किस प्रकार से चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज की आखिरी स्कीम, ये आपको PDF जो है बच्चों टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी के साथ और वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाली हूँ इन्हीं 1-2 दिन में, जिसमें आपकी पूरी हाफ ईयरली मैगजीन कवर हो जाएगी। तो अच्छा, आखिरी स्कीम पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है बच्चों, ये लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को और इसका एम था कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करना MSMEs को। MSME क्या होती है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। जुलाई 23, 2024 में यूनियन बजट के दौरान अनाउंस किया गया था कि ये जो लोन लिमिट है 10 लाख से बढ़ाकर इसे 20 लाख कर दिया जाए। तो पहले कुछ ही कैटेगरीज थी जो कि तरुण तक आके ख़त्म हो जाती थी। तरुण तक जो कैटेगरी थी उसमें 5 लाख टू 10 लाख रुपये का लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन 10 लाख के ऊपर का कोई नोशन नहीं था। पर अभी तरुण प्लस एक नई कैटेगरी बनी है 2024 में, जिसमें 10 से 20 लाख तक का भी लोन वितरित हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये MSME को इजी लोन्स प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी। शिशु जो है वो 50,000 तक के लोन्स कवर करता है।
किशोर जो है वो 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन्स कवर करता है, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक के, और तरुण प्लस कैटेगरी 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के लोन्स कवर करता है। अब यहाँ से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यहाँ से 2-3 एक्स्ट्रा स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, या ये स्कीम्स आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद खैर बहुत ईजी हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, पर इन केस पढ़ने के बाद तब भी क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए, मैं आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और वीडियोस मैं आप लोगों तक लाऊंगी, पहले इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। विद इन 2 days यू विल हैव मल्टीपल वीडियोस, उन सभी को देख के एग्ज़ाम देने जाइएगा ताकि आपके लास्ट मिनट मैगजीन के थ्रू करंट अफेयर्स रिवाइज हो सके। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।